हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का ये हमारे गांव एंजॉय कीजिए। राधे राधे। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, जय प्रियो नाम शंभो हे शिवाय। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के कर्म से भी पहले रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय देवसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। स्वाहा स्वाहा पुष्टि 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 वरदाय ओम महादेवाय नमः। सांगाय सर्वाय सर्वदाय शक्ति ओम नमः क्षेत्रपाल महाबाहो महाबलपराक्रम क्षेत्राणां रक्षणार्थाय बलिष्ठो बलिदानेन श्री क्षेत्रपालः आज नवम दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप हम सभी परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से भारत वर्ष की इस पावन धरा पर परम पावनी इस दिव्य राम कथा का श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये न भगवान की परम पावनी कथा है जो मेरे प्रभु अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जो सारी सृष्टि के रचयिता है, जो उसके पालन करता है,
और जिसके संहारक हैं, अर्थात जिनकी कृपा से ये सारा संसार पैदा होता है, जिनकी कृपा से इसका पालन पोषण होता है, और जिनकी कृपा से एक दिन ये सारा संसार महाप्रलय रूप के सागर में डूब जाता है। इन भगवान की परम पावनी कथा है जिनमें प्रभु हर तरह से जीवों का कल्याण करते हैं, जो कारण रहित दयाल हैं, जो कृपा सिंधु हैं, करुणा निधान हैं, जो दया के सागर हैं। व्यक्ति के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके उसके भीतर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करते हैं। ये उन भगवान की परम पावनी कथा है, दिव्य श्री राम कथा। नित्य निरंतर रूप से इस परम पावनी कथा का हम श्रवण करते आ रहे थे। रामचरितमानस की एक ऐसी कथा है ये, जिस कथा में हर श्रेणी के व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। बच्चों के लिए संस्कार हैं, स्त्रियों के लिए भी बहुत सा ज्ञान है, पुरुषों के लिए भी बहुत सा ज्ञान है, माता पिता के लिए, भाइयों के लिए, सेवक के लिए, स्वामी के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ ज्ञान इसमें छिपा हुआ है। राम जी का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जो संपूर्ण चरित्र को अपने जीवन में उतार सकते हैं। भावना धर्म मिथ्या हो धर्मम धारियते प्रजा, जिसको हम अपने जीवन में धारण कर सके उसको धर्म कहा जाता है। अपने जीवन में जिसका हम आचरण कर सके उसको धर्म कहा जाता है। और कहा गया कि राम जी का चरित्र एक ऐसा ही चरित्र है जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिसको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। जैसा आचरण राम जी ने किया है वैसा ही आचरण हम भी संसार में आकर कर सकते हैं। इसलिए जो राम जी हैं, राम जी को धर्म की मूर्ति कहा गया है। रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे की या तो राम जी से सीधा प्रेम करें, यहाँ पर सीधा प्रेम नहीं कर सकते हैं तो फिर राम जी की तरह प्रेम करें। राम जी से सीधा प्रेम करेंगे तब तो राम जी की प्राप्ति हो ही जाएगी। लेकिन यदि सीधा प्रेम ना कर पाए तो राम जी की तरह हमें प्रेम करना चाहिए। अब राम जी ने कैसा प्रेम किया है तो यहां पर कहा गया कि राम जी ने अपने पिताजी से प्रेम किया। कैसा प्रेम? महाराज दशरथ ने अपने मुख से एक बार भी नहीं कहा कि राम तुम बन जाओ, एक बार भी नहीं कहा। ये तो माता कैकेयी ने कहा था, और बस जो वचन महाराज दशरथ ने कैकेयी को दिया था उसी वचन को पूर्ण करने के लिए राम जी सीधे 14 वर्षों के लिए वन में चले गए। पिता के साथ इतना प्रेम करते थे तभी तो उनके वचन को पूर्ण करने के लिए राम जी ने वन में जाना उचित समझा। तो ये पिताजी से प्रेम किया है। और माताओं से प्रेम किया। माताओं से प्रेम किया तो माताओं से कैसा प्रेम किया कि 3 माताएं हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन तीनों माताओं से राम जी बराबर का प्रेम करते हैं, बराबर का प्रेम कर सकते हैं। देखो जननी है कौशल्या, लेकिन राम जी सोते हैं कैकेयी के पास, कैकेयी के पास। कैकेयी राम जी से बहुत प्रेम करती है।
एक बार महारानी कौशल्या के मन में विचार आया, अरे राम तो कैकेयी के पास सोता है और मैं अपने राम को देखना चाहती हूं कि मेरा राम जो है वो सोता हुआ कैसा लगता है। इसलिए आज कैकेयी से कहा, कैकेयी आज ना राम को मेरे पास सोने के लिए भेज दे। मैं अपने राम को देखना चाहती हूं कि वो सोया हुआ कैसा लगता है। और कैकेयी ने आज राम जी को भेजा कौशल्या के पास। लेकिन जिस इच्छा की पूर्ति के लिए कौशल्या ने राम जी को अपने पास बुलाया था, माता कौशल्या की वो इच्छा पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो तो राम को सोया हुआ देखना चाहते थे, लेकिन आज राम जी को नींद ही नहीं आ रही है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज राम जी को नींद ही नहीं आ रही है। माताओं से प्रेम किया, माताओं से प्रेम किया तो माताओं से कैसा प्रेम किया कि 3 माताएं हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन तीनों माताओं से राम जी बराबर का प्रेम करते हैं, बराबर का प्रेम कर सकते हैं। देखो जननी है कौशल्या, लेकिन राम जी सोते हैं कैकेयी के पास, कैकेयी के पास। कैकेयी भी राम जी से बहुत प्रेम करती है। एक बार महारानी कौशल्या के मन में विचार आया, अरे राम तो कैकेयी के पास सोता है और मैं अपने राम को देखना चाहती हूं कि मेरा राम जो है वो सोता हुआ कैसा लगता है। इसलिए आज कैकेयी से कहा, कैकेयी आज ना राम को मेरे पास सोने के लिए भेज दे। मैं अपने राम को देखना चाहती हूं कि वो सोया हुआ कैसा लगता है। और कैकेयी ने आज राम जी को भेजा कौशल्या के पास। लेकिन जिस इच्छा की पूर्ति के लिए कौशल्या ने राम जी को अपने पास बुलाया था, माता कौशल्या की वो इच्छा पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो तो राम को सोया हुआ देखना चाहते थे, लेकिन आज राम जी को नींद ही नहीं आ रही है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज राम जी को नींद ही नहीं आ रही है। आधी रात हो गई, आधी रात हो गई तो कौशल्या ने राम जी से कहा, अरे बेटा तू सो क्यों नहीं रहा है? राम जी ने कहा, माता मुझे माता कैकेयी के बिना नींद नहीं आती। आधी रात के समय ही कौशल्या आज राम जी को लेकर चली कैकेयी के पास। जैसे दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया तो तुरंत दरवाजा खुल गया। देखो अपने बिस्तर पर कोई सोया भी हो तो दरवाजा खटखटाए, उसको खोलने के लिए भी जाए तब भी तो समय लगेगा ना दरवाजे तक पहुंचने के लिए। लेकिन जैसे दरवाजे पर आवाज हुई, दरवाजा झट से खुल गया। सामने देखा कैकेयी। कौशल्या ने कहा, कैकेयी इतनी जल्दी दरवाजा कैसे खुल गया? क्या तुम सोई नहीं थी? कैकेयी ने कहा, नैना सोना कहां, मुझे पता था कि राम को मेरे बिना नींद नहीं आएगी, इसलिए बस मैं तो यहाँ दरवाजे पर खड़े होकर उसके आने की राह ही देख रही थी। राह देख रही थी उसकी आने की, मुझे पता था कि वो आएगा रात को। सारी कौशल्या ने कहा, कैकेयी तू धन्य है, धन्य है कि तुम राम से इतना प्रेम करती हो और राम तुमसे इतना प्रेम करता है। तो देखो इन माताओं के साथ राम जी ने समानता का व्यवहार किया, सबके साथ समान रूप से प्रेम किया। राम जी के मन में ये कभी भाव नहीं आया कि मैंने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया है तो ये मेरी असली माता है और बाकी जो है वो सौतेली माताएं हैं। राम जी ने समानता का व्यवहार किया, सबसे समान रूप से प्रेम किया। राम जी ने अपने भाइयों से प्रेम किया।
भाइयों से प्रेम किया। और देखो राम जी का प्रेम कहां दिखाई देता है कि भाइयों से प्रेम करते हैं। जब राज सिंहासन पर बैठने की बारी आई ना, वशिष्ठ जी राम जी के पास जाते हैं। राम, कल तुम राजगद्दी पर बैठोगे। राम जी ने कहा गुरुदेव मैं राजगद्दी पर बैठूंगा। बोले ना गुरुदेव ना, हम चारों भाइयों का जन्म जहां वो एक साथ हुआ है, इसलिए राजगद्दी पर भी बैठेंगे तो हम चारों के चारों एक साथ बैठेंगे। ये भाइयों के प्रति प्रेम दिखाया गया। मित्र से प्रेम करते हैं। सुग्रीव के पास गए तो सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव इस संसार में सगा भाई नहीं मिल सकता। सगा भाई संसार में नहीं मिल सकता, इसलिए तुम मुझे अपने भाइयों की तरह ही प्रिय हो। हनुमान से कहते कि हनुमान तुम मम प्रिय भरत है सम भाई, तुम तो मुझे भरत की तरह प्रिय हो। जीव जंतुओं से प्रेम किया, वृक्षों से प्रेम किया। वन में जाते हैं, सीता जी को ढूंढने के लिए जाते हैं तो देखो पेड़ों को गले लगा लेते हैं। उन पेड़ों से पूछते हैं क्या आपने कहीं जानकी को देखा है। पशुओं से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं कि क्या कहीं आपने राम जी सीता जी को देखा है। तो उन पशुओं और पक्षियों से प्रेम किया और उन पेड़ों से प्रेम किया। और अवधपुर वासियों से राम जी ने प्रेम किया। जब वापस आते हैं तो हर एक अवधपुर वासी की ये इच्छा थी कि राम जी आए तो सबसे पहले मुझसे मिले। राम जी ने उनकी सबकी इच्छा को पूर्ण किया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जितने अवधपुर वासी थे मेरे प्रभु ने उतने ही रूप धारण किए। तो इतना ही प्रेम अवधपुर वासियों के साथ भी करते हैं। तो यहाँ पर आप सबको इकट्ठा कर लो, माता पिता को भी इकट्ठा कर लो, भाइयों को भी, मित्रों को भी, सबको इकट्ठा कर लो। और सबसे अंत में तुलसी बाबा ने कह दिया कि सिया राम मया सहजानी, सिया सब जगदानी, सिया राम सब जगदानी। करो प्रणाम गौरी जगदानी, करो प्रणाम गौरी जगदानी, करो प्रणाम गौरी। पूछा गया लखन ने सका मेरी सीता माई के समान बना लिया। राम जी से पूछा गया राम मुझसे काहे बोले जग की भलाई के समान बना लिया। भक्त के नैनों से गिर गए आंसू बोले दुनिया में भाई के समान बना लिया। दुनिया में भाई के समान बना और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान बना और क्या। अयोध्या की बड़ी सेना के सेनापति हैं शत्रुघ्न। सबसे बड़ी सेना के सेनापति शत्रुघ्न है, इसलिए उनको तो उस वीरता दिखाई देती है। बोले वीरता के समान और कुछ नहीं। वो वीरता की बात करेंगे उनके सेनापति। लक्ष्मण से पूछा गया तो लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा मेरी सीता माई के समान भला और क्या। तो बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। सीता जी ने आभूषणों की गठरी पहनी थी, वो ऋषिमुख पर्वत के ऊपर जो नवानों ने उठाई थी। राम जी तो सुग्रीव के लाल जाकर पहुंचे।
धर्म की बात करेगा। हाँ, भरत से जब पूछा गया तो भरत के नयनों से गिरते आंसू बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। भरत से पूछा गया, भरत की आंखों से आंसू बहते रहे। भरत जी कुछ बोल नहीं पाए और वशिष्ठ जी को समझने में देरी नहीं लगी कि ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है। सो इस प्रकार आज वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और राम जी का राज्याभिषेक हुआ। और जो राम जी हैं, देखो राम जी क्या क्या है। कहा गया कि सब कुछ राम है, सिया राम में सब जग जागे। ये सारा संसार जो है वो सिया राम में ही है। इस सृष्टि के रचना करने वाले भी राम ही हैं और जो सृष्टि है वो भी राम ही है। बनाने वाले भी अपने आप हैं और बनने वाले भी अपने आप हैं। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। mình chuyển thế này bằng hạt पापड़ वाला भाई तक की जगह भेज था क्या करिए। पापड़ वाला भाई तक की जगह खड़ी था गप्पा लग रहे मार दे क्या बेच रहा है मामा कुल्फियां बेचता मैं तो ये बेच रहा कमाने थोड़ी शर्म मामी इस वीडियो पे ना नहीं न्याणे दिखते जा रहे सारे नहीं और काकू तो क्या ले रहा है आज जाओ भी नहीं है कल मम्मी ये भी खोड़े कुछ नहीं
तो पीछे पीछे जाना तो ओ बुरा काम ये नहीं बनी अड़ो अब बनी बनी बोले श्याम सुंदर भगवान की ये था गाइस आज की वीडियो में। आई होप आपने भागवत एंजॉय की होगी। अगर पूरी देखी है तो आपको मज़ा भी आया होगा। और यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे कृष्ण, बाय बाय।